हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो रहने वाली है क्लास 6 की पोइम द रिवेन एंड द फॉक्स के MCQs। रिवेन एंड फॉक्स आपको पता है कि एक पोइम है और ये बेस्ड है एक फॉक्स की और एक रेवेन की कहानी पर। रेवेन होता है जो क्रो से साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, उसी से रिलेटेड। और हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट उसी से रिलेटेड है, विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन दी पोएम। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो रिलेटेड है फॉक्स और रेवेन से। तो हमारा जो पिक्चर ए है उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक फॉक्स दी है और एक रेवेन दिया हुआ है। सेकेंड पिक्चर जो कि गलत है और थर्ड भी और फोर्थ भी, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस्टर रेवेन सिट। मिस्टर रेवेन जो है वो कहाँ बैठे हुए थे। तो आप जो इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं कि मिस्टर रेवेन, ये जो क्रो है इसका नाम है रेवेन और ये फॉक्स है इसका नाम है रिनार्ड। तो ये कहाँ बैठे हुए हैं, एक ब्रांच पर बैठे हुए हैं, एक पेड़ की ब्रांच पर बैठे हुए हैं। तो आंसर होगा ऑन अ ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज इन रेवेन्स माउथ। रेवेन के मुंह में क्या है। तो रेवेन के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा होता है, ठीक है, एक मोर्सल होता है जिसको टुकड़ा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी, ए मोर्सल। पीस ऑफ केक, ए बिस्किट और ब्रेड, ये तीनों गलत है। आंसर होगा डी, अ मोर्सल, एक टुकड़ा, किसी चीज़ का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फॉर डिड द फॉक्स लुक एट द रेवेन। जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो रेवेन की तरफ किसके लिए देख रही थी। तो वो चाहती थी कि उसके मुंह में जो है टुकड़ा जो है वो नीचे गिर जाए और वो उसको लपक ले, उठा ले। तो इसलिए वो उस टुकड़े की तरफ देख रही थी। तो वो था लीव्स, पत्ते थे, फूड खाना था, पे रिस्पेक्ट, ताकि वो उसको रिस्पेक्ट दे, उसको आदर दे, इज्जत दे, नहीं, नन ऑफ दीज। सो आंसर होगा फॉर फूड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द रेवेन्स बीक लुक। उसकी जो रेवेन की बीक है, बीक यहाँ पे चोंच को बोला गया है, उसकी चोंच जो है वो कैसी दिख रही थी, ब्लैक बिग, बिग, स्मॉल, नन ऑफ दिस। तो उसकी बीक थी वो ब्लैक बिग थी। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पर्पस बिहाइंड रिस्पेक्टेबली एड्रेसिंग द रेवेन वॉज। जो फॉक्स है वो अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातें करके, मतलब चापलूसी भरी बातें कर रहा था रेवेन से। वो क्यों कर रहा था, ताकि वो कुछ गाय और उसके मुंह से जो निवाला है वो नीचे गिर जाए, तो इसलिए उसको रिस्पेक्ट दे रहा था वो रेवेन को। क्यों दे रहा था, उसके पीछे पर्पज़ क्या था, टू फ्लैटर हिम, उसकी चापलूसी, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, उसकी चापलूसी कर रहा था वो। टू स्नैच द मोर्सल, वो खाना है वो छीनना चाह रहा था। टू शो दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, ये दिखाने के लिए कि उसका दोस्त है। टू शो लव एंड रिस्पेक्ट, या उसको प्यार और इज्जत दे रहा था। तो ऑप्शन बी सही होगा, टू स्नैच दी मॉर्सल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द रेवेन होल्डिंग इन हिज बिक। रेवेन ने अपनी बिक में क्या होल्ड कर रखा था। तो यहाँ पे ए मोर्सल ऑफ फूड, ए शाइनी स्टोन गलत है, ट्विग गलत है, टहनी भी गलत है, ए पीस ऑफ पेपर भी गलत है। ऑप्शन बी, ए मोर्सल ऑफ फूड, खाने का टुकड़ा उसने अपनी जो चोंच है उसमें पकड़ के रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द फॉक्स डिस्क्राइब द रेवेन टू फ्लैटर हिम। हाउ डिड द फॉक्स की जो लोमड़ी है उसने कैसे रेवेन को फ्लैटर किया। फ्लैटर मतलब कैसे रेवेन की चापलूसी करी, किस तरीके से चापलूसी करी, क्या उसने बोला उसके शब्दों में। बाय कमेंटिंग ऑन हिज लार्ज विंग्स, उसकी बड़े बड़े जो पंख हैं उनके ऊपर कमेंट किया। बाय एडमायरिंग हिज फीदर एंड सजेस्टेड ही शुड सिंग, उसने क्या किया था, एडमायर, प्रशंसा करी थी उसकी फिदर्स की, उसके मुलायम पंखों की, और सजेस्ट करा था और उसको सलाह दी थी कि आपकी आवाज़ जो है ना बहुत मधुर है और आपको कुछ गाना चाहिए। ऑप्शन सी है, वे प्रेजिंग हिज शार्प बिक, उसकी जो शार्प पैनी चोंच है उसकी तारीफ़ करी थी। बाय नोटिसिंग हिज इम्प्रेसिव साइज़, या फिर उसको साइज़ में बड़ा था उसकी तारीफ़ करी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उसने उसके फिदर्स की तारीफ़ करी थी, उसके पंखों की तारीफ़ करी थी और उसको गाने के लिए कहा था, उसकी आवाज़ की तारीफ़ करी थी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द रेवेन्स रिएक्शन टू द फॉक्स फ्लैटरी। फ्लैटरी यहाँ पर चापलूसी को आया है कि रेवेन का जो लोमड़ी की चापलूसी भरी बातें थी उससे उसका क्या रिएक्शन हुआ। ही इग्नोर्ड द फॉक्स एंड एट द मोर्सल, उसने फॉक्स को इग्नोर किया, फॉक्स पर ध्यान नहीं दिया और अपना मोर्सल, अपना खाना खाया। ही बिकेम प्राउड एंड ट्राइड टू सिंग, वो
खुद पे गर्व महसूस करने लगा कि अरे मैं तो इतना सुंदर हूँ, और वो गाने लगा। ही इमीडिएटली ड्रॉप द मोर्स, और उसने तुरंत ऑप्शन चाहिए तो उसने तुरंत खाना गिरा दिया। फोर्थ है ही स्कोल्डेड द फॉक्स फॉर लाइंग, या फिर उसने लोमड़ी को डांटा किस क्या करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि वो क्या हो गया था, प्राउड फील हो गया था, उसको घमंड आ गया था कि अरे मैं तो इतना सुंदर हूँ, ये मुझे इतना सुंदर कह रहा है और मेरी आवाज़ को इतना अप्रिशिएट कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो ऑप्शन बी, ही बिकेम प्राउड एंड ट्राइड टू सिंग। सो वो अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा था और उसने गाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What lesson does the fox impart to the raven at the end of the story? जो लेसन है, क्या शिक्षा है या क्या पाठ है जो फॉक्स ने दिया, इम्पार्ट मतलब देना, किसको, रवेन को, एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब कहानी ख़त्म होती है तो रवेन जो फॉक्स जो है वो रवेन को क्या बोलता है, कुछ आइडिया, कुछ बातें बोलकर जाता है। वो बातें क्या होती हैं? टू ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन ईटिंग, कि जब भी खा रहे हो तो ध्यान रखो। टू इग्नोर फ्लैटरिंग वर्ड्स एंड अवॉइड प्राइड, जो इग्नोर फ्लैटरिंग वर्ड्स मतलब जो आपकी चापलूसी भरे वर्ड्स शब्द आपको बोले जाते हैं आपकी तारीफ में, उन पर ध्यान मत दो। एंड अवॉइड प्राइड, और जो घमंड है, जो घमंड कर रहे हैं उसको नकारो, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए हमें। टू ट्रस्ट अदर्स कम्प्लीटली, दूसरों पर पूरी तरह से विश्वास किया जाए। टू प्रैक्टिस सिंगिंग रेगुलरली, रोज़ गाया जाए। तो उसने बोला था कि इग्नोर फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो चापलूसी भरे शब्द हैं उनको इग्नोर करो, उन पर ध्यान मत दो और गर्व मत करो, अपने आप पर गर्व महसूस मत करो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड द रेवन नॉट रिकॉग्नाइज द फॉक्स फ्लैटरी एज अ ट्रिक। जो रेवन है वो नहीं पहचान पाया कि जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो उसको उसकी जो चापलूसी भरी बातें हैं वो एक उसका षड्यंत्र है, कि उसकी चाल है। ठीक है, वो क्यों नहीं पहचान पाया? ही वॉज टू हंग्री टू नोटिस, क्योंकि वो बहुत भूखा था ध्यान देने के लिए। ही डिड नॉट नो हु द फॉक्स वॉज, वो नहीं जानता था कि लोमड़ी कौन है। ही वॉज ब्लाइंडेड बाई प्राइड एंड फॉरगॉट हिज ऑन लिमिटेशन, वो क्या हुआ, ब्लाइंडेड बाय प्राइड, वो गर्व में अंधा हो गया था और उसको अपनी लिमिटेशन मतलब अपनी कमियां जो हैं वो नहीं दिखाई दे रही थी, वो अंधा हो चुका था कि उसकी इतनी तारीफ़ की जाए। ही वॉज टू फोकस्ड ऑन द मोर्सल, अपने खाने पर वो बहुत ध्यान दे रहा था। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कि वो अपने जो उसको रेवन ने उस जो फोक्स ने उसको गर्वान्वित महसूस कराया था, उससे वो क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा प्राइड हो गया था। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड इज़ द रेवन डिस्क्राइब एज इन द पोइम, कि रेवन जो है वो किस तरह का पक्षी है जो इस पोइम में, इस कविता में हमें बताया गया है। चीयरफुल एंड मेलोडिक, चीयरफुल है वो और बहुत ही ज़्यादा सुरीला गाता है। प्राउड एंड फुलिश, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है और मूर्ख है। वाइज एंड कॉशियस, जो बुद्धिमान है और सावधानी रखता है। सैड एंड वीक, उदास है और कमज़ोर है। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, प्राउड एंड फुलिश, मूर्ख है और अपने आप को गर्वित महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द फॉक्स फील आफ्टर द रेवन लूजेज द मॉर्सल, कि जो लोमड़ी है वो कैसा महसूस कर रहा था जब रेवन ने अपना जो टुकड़ा है वो खो दिया था, उसको नीचे गिरा दिया था। तो वो फॉक्स कैसा महसूस कर रहा था? सिंपैथेटिक एंड रिग्रेटफुल, फॉक्स को उस पर दया आ गई थी और वो रिग्रेट कर रहा था, मतलब अपनी जो उसने काम किया है उस पर अफसोस कर रहा था। एम्यूज्ड एंड ट्रायम्फेंट, वो एम्यूज था, एम्यूज मतलब खुश था और अपनी विजय को मना रहा था। ट्रायम्फेंट मतलब होता है विजय। एंग्री एंड वेंजफुल, एंग्री गुस्सा था और वो रिवेंज लेना चाहता था। फोर लास्ट है सैड एंड डिसअपॉइंटेड, दुखी था और बहुत ही ज़्यादा हताश निराश था। ऑप्शन बी, अम्यूज, वो खुश था और अपने आप की अपनी जीत को मना रहा था, जीत का जश्न मना रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड व्हेन द फॉक्स प्रेजेस द रेवन्स सिंगिंग एबिलिटी, यहाँ पे किस तरह की लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? सो हाइपरबोल यूज़ हुई है, मतलब अतिशयोक्ति यूज़ हुआ है। मेटाफर यूज़ हुआ है, अलंकार यूज़ हुआ है। सिमिली यूज़ हुआ है, उपमा यूज़ हुआ है, या आयरनी होता है व्यंग्यात्मक, या आप किसी को व्यंग्य कसते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, व्यंग्यात्मक। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फॉक्स रिएक्शन टू द रेवन्स मिस्टेक सजेस्ट अबाउट हिज कैरेक्टर, जो फॉक्स की रिएक्शन था, जो लोमड़ी का क्या रिएक्शन था
कि रेवन ने जो गलती करी थी, मतलब जब उसने मुंह खोला था और मुंह से उसका निवाला गिर गया था नीचे, उससे उसका कैरेक्टर किस तरीके का दिखाया गया, उसका चरित्र किस तरीके का दिखाया गया। ही इज़ नेव, ही इज़ पेशेंट, ही इज़ कनिंग एंड अपॉर्चुनिटिस्ट, ही इज़ जेनरस। वो कनिंग है मतलब चालाक है, लोमड़ी को कनिंग धूर्त या चालाक बोला गया है। और अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जब भी मौका परस्त जिसको कह सकते हैं कि जब भी मौका मिलता है तो उसको गवाता नहीं है वो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द पोइट यूज ऑफ द फोक्स स्पीच कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम। कि पोइट जो कवि है हमारा, उसने जो लोमड़ी का स्पीच है, भाषण है, उसने दिया था, उसको कैसे एक संदेश के रूप में इस कविता को दिखाया गया है। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंसियरिटी। ये दिखाता है कि हमें जो सिंसियरिटी मतलब अपने आप को जो हम अड़ा मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना चाहिए। इट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, या फिर ये बताता है कि हमें कठिन मेहनत करती रहनी चाहिए। इट इलस्ट्रेट द डेंजर्स ऑफ प्राइड एंड डिसीट। ये हमें क्या बताता है कि डेंजर ऑफ प्राइड मतलब गर्व, जब हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं उसके क्या डेंजर्स हैं, मतलब उससे क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। और डिसीट, हम धोखा खा सकते हैं उस चीज़ को। इट डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिट ऑफ जेन्योरिसिटी। ये एक जेन्योरिसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालुपनता दिखाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि कैसे हमारा जो हम खुद पर गर्व करना कई बार हमें भारी पड़ सकता है और हम नुकसान का सामना कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ द रेवन्स ट्राइंग टू सिंग। रेवन ने जब गाने की कोशिश करी तो उसका परिणाम क्या हुआ। द फॉक्स रेन अवे विद द मोर्सल। जो फॉक्स है वो खाने का टुकड़ा लेकर तुरंत भाग गया। द रेवन सिंगिंग अट्रैक्ट अदर बर्ड्स। रेवन ने जब गाना शुरू किया तो बाकी के जो पक्षी हैं वो खुश हो गए, वो वहाँ पर आकर उसका गाना सुनने लग गए। द मोर्सल फेल फ्रॉम द रेवन्स बीक एंड वॉज टेकन बाय द फॉक्स। जो मोर्सल है वो रेवन की बीक से, रेवन की चोंच से नीचे गिर गया और फॉक्स उसको लेकर भाग गया। द रेवन सक्सेसफुली सेइंग एंड कैप्ट द मोर्सल। रेवन ने बहुत ही अच्छा गाया और अपने मोर्सल को अपने पास रखा। ऑप्शन सी है, जैसे उसने गाना शुरू करा था तो उसकी चोंच से खाना नीचे गिर गया था और फॉक्स उसको लेकर भाग गया था। Who was the foolish animal? यहाँ पर foolish मतलब मूर्ख किसको बोला गया है, तो मूर्ख कौन था, वो रेवन था। वो बर्ड है जिसका नाम है रेवन, वो मूर्ख था यहाँ पर। Who was the clever animal? और चालाक किसको बोला गया है, तो जो फॉक्स है जिसका नाम था रेनार्ड, उसको क्या बोला गया है, चालाक बोला गया है। फॉक्स का नाम क्या था, रेनार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, द रेवन ब्लैंक विद प्राइड। रेवन जो है वो प्राइड से क्या हो गया था, प्राइड मतलब घमंड में क्या हो गया था, ग्लो मतलब खुश हो गया था, चमकने लगा था। जब हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हमारे चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है, तो वैसे ही ग्लो हो गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वुड द बर्ड्स कॉल द रेवन। बर्ड्स ने रेवन को क्या, मतलब वो जो फॉक्स है उसने बोला था कि बाकी के पक्षी है ना वो आपको क्या बुलाते हैं, किंग बुलाते हैं, ठीक है। तो रेवन को फॉक्स ने क्या बोला था कि आपको क्या बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे किंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो आप अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो उसका राइमिंग क्या है, ए बी बी, ठीक है। अगर आप पोएम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा राइमिंग क्या है, ए बी बी, मतलब लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना उन दोनों का राइम चेक किया जाता है, तो वो दोनों एक जैसे हैं और सेकंड और थर्ड और फोर्थ लाइन के जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ए बी बी इसका राइमिंग वर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ ओनोमोटोपेया इन दी पोएम। तो यहाँ पे ओनोमोटोपेया क्या होता है कि एक ऐसी आवाज़ जो थोड़ी श्रिल होती है, ठीक है, जो ऐसी आवाज़ जो थोड़ी भिन्न होती है, जैसे की आवाज़, इस तरीके की आवाज़ ध्वनि जो होती है वो उनको ये कहा जाता है ओनोमोटोपेया। तो यहाँ पे हैंडसम नहीं, टोन्स नहीं, क्रॉक और मॉर्सल, तो ये सब क्या है, हैंडसम एक वर्ड है, टोन भी, और क्रोक एक तरह की क्या है, क्रॉक आवाज़ है, ठीक है। क्रोक एक तरह की आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ओनोमोटोपेया कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट 24, विच वर्ड डज नॉट राइम विद सरप्राइज। अगर आप देखेंगे तो सरप्राइज, राइज लास्ट में एंड होता है राइज पे, तो यहाँ पे प्राइस
सेम वर्ड है प्राइस, सेम इसकी क्या है आ रही है सुर इसका सेम आ रहा है, राइमिंग वर्ड सेम आ रहा है। अनवाइज ये भी सेम आ रहा है, डिसगाइज ये भी सेम आ रहा है, मोइस्ट ये अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। सो दीज आर फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 है द रेवन वॉज पर्स्ड ऑन। रेवन जो है वो किस पर पर्च मतलब किस पर बैठा हुआ था, ऊपर की ओर बैठना उसको कहते हैं पर्स्ड, तो वो लिम्ब पर बैठा हुआ था, लिम्ब पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब। तो लिम्ब क्या होता है, एक टहनी या शाखा जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लिम्ब। पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब एंड हेल्ड ए मोर्सल इन हिज बिग। सेकेंड है द फोक्स एडमायर द रेवंस ब्लैंक एंड सजेस्टेड ही शुड सिंग। द फोक्स है लोमड़ी है, उसने किसको एडमायर किया था, किसकी तारीफ़ करी थी, उसके फीदर्स की तारीफ़ करी थी, उसके पंखों की तारीफ़ करी थी। द रेवन इन हिज ब्लैंक forgot that his voice was just a croak। जो रेवन है वो अपने फुलिश प्राइड में, अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में ये भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है। When the raven tried to blank, जब रेवन ने क्या किया, गाना शुरू करा। When he tried to sing, जब उसने गाना शुरू किया, the morsel fell from his beak, तो मोर्सल उसकी चोट से गिर गया। फिफ्थ द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड, फॉक्स लाफ जो फॉक्स है लोमड़ी है वो हंसा, एंड सेड और कहा, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें ग्लो मतलब खुशी कर दें, उन वर्ड्स को क्या करो, इग्नोर करो, नकारा। द लेसन द फॉक्स इम्पार्ट्स इज दैट, जो लेसन है लोमड़ी ने दिया है, बताया है, वो क्या है, प्राइड इज़ रेदर अनवाइज, की जो प्राइड है, घमंड करना है, वो क्या है, बुद्धि भरा काम नहीं है। द फॉक्स वॉज ब्लैंक व्हेन द रेवन लॉस्ट द मोर्सल ही हैड वांटेड। फॉक्स वॉज अम्यूज्ड, अम्यूज क्या होता है, खुश होना, जो लोमड़ी है वो खुश हो गई थी जब मोर्सल है वो गिर गया था रेवन की चोट से, और वो जिसको चाहता था तो उसको मिल गया, तो वो अम्यूज़ हो गई, खुश हो गई। द रेवन्स मिस्टेक वॉज कॉज्ड बाय हिज, रेवन ने जो गलती करी थी वो किस कारण हुई थी, प्राइड के कारण हुई थी, उसके घमंड के कारण हुई थी। विच मेड हिम फॉरगेट हिज ऑन लिमिटेशन, जिसने उसको भुला दिया उसकी खुद की कमियाँ, लिमिटेशन खुद की कमियाँ। द फॉक्स प्रेज वॉज अ फॉर्म ऑफ ब्लैंक मीन्स टू ट्रिक द रेवन। फॉक्स की जो प्रेज, फॉक्स की प्रशंसा जो रेवन के लिए की गई थी वो क्या थी, चापलूसी भरी प्रशंसा। यहाँ पे क्या आएगा, फ्लैटरी, चापलूसी जो की गई थी वो एक चाल थी उसकी। आफ्टर लूजिंग द मोर्सल द रेवन रियलाइज दैट ही शुड नॉट हैव बीन सो ईजिली डिसीव्ड बाय द फॉक्स वर्ड, कि उसने जो लूजिंग द मोर्सल जो टुकड़ा है वो खोने के बाद रेवन को रियलाइज़ हुआ, रेवन को महसूस हुआ कि जो फॉक्स ने उसको वर्ड्स बोले थे उसको इतनी जल्दी डिसीव नहीं करना था, इतनी जल्दी उसको उन पर विश्वास नहीं करना था, ठीक है। द पॉइंट सजेस्ट दैट बीइंग प्राउड कैन लीड टू अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होता है, कई बार घमंड करना क्या हमें ऐसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते, सिर्फ हमारे घमंड की वजह से, प्राइड की वजह से। 12th है द फॉक्स कमेंट्स अबाउट द रेवन सिंगिंग वॉज मीन्ट टू फ्लैटर द रेवन इनटू ड्रॉपिंग द मोर्सल। यहाँ पे फिर से वही बात हुआ है कि फॉक्स की कमेंट जो है, फॉक्स ने जो कहा था उसके बारे में, रेवन के सिंगिंग के बारे में, वो सिर्फ उसकी चापलूसी थी, चापलूसी करने के लिए कहा था ताकि वो अपना जो खाना है वो नीचे गिरा दे, ठीक है। इस वीडियोज़ में इतना ही है। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।